हेलो एवरीबॉडी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज के अंदर। मतलब दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैं एक बड़ी ओपन वर्डिंग बोलता हूँ कि इस तरह के 12-13 क्वेश्चन हमारे शीट में हैं और 101% किसी ना किसी स्कूल में, चाहे वो मिड टर्म में आए, चाहे वो वीकलीज में आए, चाहे वो फाइनल्स में आए, एक बार क्वेश्चन आएगा। और जेई स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स को मैं एक बात कहता हूं कि इस रिजल्ट को लर्न ही कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मैं इसका एक शॉर्टकट भी कराऊंगा व्हेन वी विल बी आफ्टर 2 लेक्चर्स, जब हम इस चैप्टर को एंड कर रहे होंगे ना, मैं इसका रिजल्ट भी एक आपको लर्न करवाऊंगा शॉर्टकट वे। नहीं, अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हो मेंटली, ठीक है जी। तो अभी इसको पहले समझो। और स्कूल में वो शॉर्टकट अलाउड नहीं है, वो जेई वालों को अलाउड है, आपको अलाउड ही नहीं है बेटा। अब इस 4 वैल्यूज में से क्या हमें कोई वैल्यू आती है? तो मैं cos 60 की वैल्यू 1/2 यहां लिख देता हूं, चलेगा? और बचा, बाकी क्या बचा? cos 20, cos 40 एंड cos। तो मैंने cos 20 की जगह पहले cos 40 लिख दिया और बाद में cos 20, इसमें कोई दिक्कत? और पीछे लिखा cos 80, ये मैं LHS को लिख रहा हूं। क्या स्टेप समझ आया? कोई दिक्कत? अब नोटिस करो, 2 cos आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 cos आपस में जब मल्टीप्लाई होता है, उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? 2 की। तो यहां मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूं। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, नोटिस करना मेरे बच्चे, 2 cos 40 cos 20 इंटू cos 80, ये अपनी मर्जी से 2 किया था तो 2 डिवाइड भी करूंगा, और जैसे 2 से डिवाइड किया 1/2 क्या बन गया? क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, ये बात समझ आई? मतलब मैं 1/16 के कुछ नजदीक पहुंचना शुरू हो गया। यहां पे मेरे पास बना 2 टाइम्स cos 40 cos 20 इंटू cos 80। क्या ये फॉर्मूला दिख रहा है? 2 cos x cos y। तो ये बना 2 cos x cos y, विच इज द फॉर्मूला फॉर cos जीत रहा है, cos x प्लस y प्लस cos। क्या ये बात समझ आई? तो ये बना मेरे पास cos 40 प्लस 20 इज cos 60 प्लस cos 40 माइनस 20 इज cos 20 इंटू cos 80 इंटू जो 1/4 पीछे लिखा था बाहर ले आऊं। क्या ये बात समझ आई? बोलो, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, आगे ले आया सबके साथ। और ये cos 80 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? अग्री कर गए? तो ये बना 1/4 cos 80 इंटू cos 60 प्लस cos 80 इंटू cos 20। क्या सब एग्री करते हो? फिर इनमें से कोई वैल्यू की इंफॉर्मेशन है मेरे को? व्हाट इज cos 60? 1/2। तो 1/4 cos 80 इंटू 1/2। तो गलती से cos 40 ना कर देना, इसलिए मैं 1/2 आगे लिख लेता हूं। कई बच्चे पता करते हैं cos 80 इंटू 1/2 इज cos 40। भाई साहब, वो एंगल है और 1/2 एक वैल्यू है, ठीक है। प्लस यहां पे भुवनेश, जब cos 80 इंटू cos 20 आया तो कोई डिमांड मन में आ रही है? क्या आ रही है? 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तभी फॉर्मूला बनेगा। तो यहां मैंने क्या किया? हाफ इंटू 2 cos 80 इंटू cos। क्या ये बात समझ आई? बोलो बेटा, यस और नो? रिदम, लॉजिक समझ आया? अब देखो डिस करो, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में हाफ है। हाफ कहां जाएगा? बाहर जाएगा। बाहर क्या बन गया? मैं और इसके नजदीक पहुंच गया, और इसके नजदीक पहुंच गया। यस और नो? श्योर। अब यहां पे आते ही यहां बचा cos 80 प्लस यहां कौन सा फॉर्मूला वापस? 2 cos a x y, 2 cos x cos y। किसका फॉर्मूला? cos x प्लस y cos 80 प्लस 20 cos एंड cos 80 माइनस 20 cos 60। एग्री कर गए? कहां पे? ये बेटे 2 मल्टीप्लाई किया था तो 2 डिवाइड करूंगा ना, तो 1/4 बना। इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब नोटिस करना, इसकी वैल्यू फिर से पता क्या है?
1/2 लिख दिया मैंने एज इट इज। हाँ, cos 100 और cos 80, 100 और 80 का सम क्या होता है? तो क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हुए? यस और नो? तो यहां पे मैं लिख दूंगा cos 80, 100 को लिख दूंगा cos 180 माइनस 80, 100 को 180 माइनस 80 लिख दिया, और बाहर कौन है? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। 1/8 cos 80, अब जल्दी से बताओ cos पाई माइनस थीटा क्या था? cos 180 माइनस थीटा, सोच के बोलो, माइनस cos थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये बन गया माइनस cos 80। बोलिए, और पीछे कौन है? 1/2, ये कट गए। 1/8 इंटू 1/2, आंसर इज, दैट्स माई आंसर। करिए नोट।